क्या तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारा 25 खराब होने वाला है? हाँ, जैसे तुमने 24 को किया है। तो सुनो, तुम दिन भर बिजी रहते हो, नए नए प्लान्स बनाते हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मोटिवेशन भी ले लेते हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ वहीं की वहीं अटकी होती है। क्या तुम्हें भी लगता है कि कोई इनविजिबल रोप है जो तुम्हें बार बार खींचकर वहीं ले आती है? देखो, अगर तुम इस वीडियो में आए हो, ये तो पक्का है कि तुम अपनी लाइफ में जब कुछ बड़ा तोड़ना चाहते हो, और शायद कुछ स्पीड ब्रेकर्स है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इंजेक्ट होने वाली है। सो लेट्स मूव ऑन एंड वॉच टेल यू। लोग सोचते हैं स्टक होने का मतलब फेलियर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु गुरु द्रोण के बनाए चक्रव्यूह में फंस गए, उन्होंने लास्ट स्टेज तक अपनी पूरी एनर्जी से गुरु द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा और महारथी कर्ण जैसे 7 महायोद्धाओं के साथ युद्ध किया था। तब जाकर वो वीर गति को प्राप्त हुए। कहने का मतलब साफ है कि जब तक लाइफ है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक हार नाम का वर्ड हमारे डिक्शनरी में एक्सिस्ट ही नहीं करता। और कुछ लोग तो जहाँ से लाइफ की असली जंग शुरू होने को होती है, उसी को लोग एंड मान लेते हैं। देखो, सिंपल लाइन में अगर फीलिंग स्टक का डेफिनेशन दो तो ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ के किस फेज में अटक से गए, जहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना, कैसे आगे बढ़ा जाए। तुम फिजिकली कितना ही फ्री हो, पर तुम्हारा दिमाग और इमोशन एक ही जगह फ्रीज हो चुके हैं। ये एक ऐसा मेंटल ब्लॉक है जो तुम्हें कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड एंड बेकार सा फील करवाता है। तुम अपने लाइफ के पर्पस को ही भूल जाते हो और अपने प्रेजेंट सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, एंड डे बाय डे अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के दलदल में बुरी तरह फंसा देते हो। सोच के देखो, एक मैदान है, एक योद्धा है और उसके सामने लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती है, और वो लड़ने को भी रेडी है, पर अंदर से हिल चुका है और अचानक से उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उसका मन कह रहा है ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये कोई और नहीं, महाभारत के अर्जुन। और ये बात तब की है जब अर्जुन भरे युद्ध के मैदान में स्टक फील कर रहे थे, ठीक वैसे जैसे कभी हम अपनी लाइफ में फील करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने लाइफ का पर्पस समझाते हुए कहते हैं, जो हो रहा है वो होना था और जो होगा वो लिखा जा चुका है, तुम बस अपने कर्म पे ध्यान दो। तब जाकर अर्जुन को समझ आता है कि स्टक होने का मतलब भागना नहीं, लड़ना है। और फिर उन्होंने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध किया और कई महायोद्धाओं को परास्त किया। अरे तुम हो जो अपने लाइफ के हर सिचुएशंस में ट्रैप हो जाते हो, बाहर आने का एफर्ट ही नहीं करते। अब तुम सोचो तुम्हारे लाइफ का बैटलफील्ड क्या है और उस पर टूट पड़ो। तुम्हारा बैटल कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जाम जिसे तुम क्रैक करना चाहते हो, कोई गोल जो तुम अचीव करना चाहते हो, कोई सिचुएशन जिससे तुम बाहर आना चाहते हो। बस याद रखना, तुम अर्जुन हो और तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे अंदर ही है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी सिचुएशंस में ट्रैप नहीं, उससे बाहर आना। चक्रव्यूह सिर्फ महाभारत में ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में भी। पर क्वेश्चन ये है कि तुम अर्जुन बनोगे या अभिमन्यु। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि क्यों लोग स्टक हो जाते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें इस दलदल में फंसा के रखती है। देखो, 3 सबसे हिडन रीजंस हैं जो तुम्हें स्टक रखती है। फर्स्ट, द कंफर्ट जोन इल्यूजन। तुम जानबूझकर रिस्क नहीं लेते क्योंकि तुम्हें चेंज से डर लगता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही सेफ जगह रखता है जहाँ तुम्हें मजा आ रहा होता है। जैसे दिन भर स्क्रॉलिंग करना, गंदी वीडियोस देखना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे पूरी चीजों को कंज्यूम करना। सेकंड, द लूप ऑफ ओवरथिंकिंग। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोग कहेंगे, और इसी वजह से तुम कभी कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पाते। जैसे कोई ऐसा काम जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, करना चाहते हो बट करते नहीं क्योंकि तुम्हारे आसपास वो कोई नहीं कर रहा, और तुम करोगे तो लोग क्या कहेंगे। लाइक किसी फंक्शन में स्टेज पे परफॉर्म करना या सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना जो तुम्हें अच्छा लगता हो, बट ओवरथिंक करके रिवर्स हो जाते हो। एंड थर्ड, लेक ऑफ रियल एक्सपीरियंस। तुम सिर्फ मोटिवेशन कंज्यूम करते हो, नॉलेजेस लेते हो, पर उसको कहीं भी अप्लाई नहीं करते। जैसे तुमने भी मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा और आगे भी देख ही रहे हो, बट मेरे कहे गई कोई भी बात अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे, दैट्स लैक ऑफ रियल एक्सपीरियंस। जहाँ तुम सुनोगे, समझोगे, सब कुछ करोगे बट एक्ट नहीं करोगे। ठीक इसी तरह अगर कोई बंदा स्विमिंग के 100 वीडियोस देख ले बट वो कभी पानी में ही ना उतरे, तो क्या उससे कभी स्विमिंग पॉसिबल है? नहीं। नेक्स्ट, एट द एंड अब हम समझते हैं कि इस लूप से हमें बाहर निकलना कैसे। फर्स्ट, द अनकंफर्टेबल स्टेप रूल। हर दिन एक काम करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो। जैसे हर वो काम जो तुम करना चाहते हो बट करते नहीं क्योंकि वो तुम्हें कंफर्ट नहीं देता।
एंड शायद इसलिए कि तुम्हारा दिमाग उसे करने से अवॉइड करता है। इसलिए आज से ही हर वो काम करना शुरू करो जो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चाहता। शुरुआत रोज सुबह जल्दी उठने से कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी सुबह जल्दी उठना एक्सेप्ट ही नहीं करता। एंड सेकेंड, स्टॉप ओवरलोडिंग योर ब्रेन। एक छोटा एक्शन लो, फिर एनालाइज करो, ना कि सब कुछ एक बार सोचकर ओवरलोड हो जाए। जैसे किसी इन्फ्लुएंसर को अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करना हो तो पहले 1000 फॉलोअर्स पर ही फोकस करना होगा, एंड देन 1 लाख पर, तब जाकर उसे 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन होंगे। देखो, बड़ा सोचना अच्छी बात है, बट शुरुआत छोटे स्टेप से करो, क्योंकि माइंड को छोटी चीजें करना अच्छा लगता है। इसलिए उसे हेवी गोल से पहले स्मॉल टास्क पर ही फोकस करो। इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी सेफ रहेगा और तुम्हारे गोल से पूरे होंगे। एंड थर्ड, फोकस ऑन ओन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट नॉलेज। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, कुछ रियल चैलेंजेस फेस करना होगा। जैसे में अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ सीखने पे ध्यान मत दो, जितना सीखा उसको सोशल मीडिया पे डाल के एक्सप्लोर करो और देखो क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम खुद को इम्प्रूव करते रहो। देखो, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो इसका मतलब तुम सच में अपनी लाइफ के स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हो। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एंड अगर तुम सच में अपनी लाइफ के चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो और एक एक्शन टेकर माइंडसेट बनाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारे स्टक माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आती रहेगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी लाइफ का बैटलफील्ड क्या है एंड तुम अब इस बैटलफील्ड को किस तरह देखते हो।